देखो कल हम लोग जो पढ़े थे वो जो तो हमारा टॉपिक था देखो, तो हम लोग प्लेइंग विथ नंबर में पढ़ रहे थे ये वाला, ठीक है। कल ये वाला हम लोग देखे थे, ये वाला हो गया ना, क्रिप्टोरिदम जो हो गया ना। चलो आज जो शुरू कर रहे हैं उसका नाम है इसी चैप्टर का चैप्टर नंबर 5.2। तुमको एक थोड़ा सा ध्यान देना होगा, कुछ पहले से भी जानता होगा तुम लोग और कुछ अभी भी जानोगे। कुछ बताओ, विभाज्यता का नियम कुछ याद है? विभाज्यता का नियम बोलो सर याद तो है होगा ही, बताओ तो। दो के विभाज्यता का नियम क्या होता है? जिन संख्याओं के इकाई अंक में क्या हो, हाँ वो प्राकृतिक होना चाहिए, प्राकृतिक नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर में वही होना चाहिए, क्योंकि पूर्ण संख्या लेंगे तो जीरो आ जाएगा, और जीरो अगर सिंगल है तो उसमें कोई सम संख्या और दो संख्या घटने का कोई विभाज्यता का नियम काम नहीं करेगा। तो इकाई अंक पर क्या होना चाहिए? इन होना चाहिए। इसे जैसे मान के चलिए हम कहते हैं जीरो, ये तो संख्या एक ही है, और संख्या है ही नहीं, जीरो कोई संख्या है ना, तो ये धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, शून्य संख्या का स्पेशल शून्य संख्या है ना। तो देखो जिन संख्याओं का अंत में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, वो संख्या किससे विभाजित होती है? 3 वाला भी याद होगा। 3 के विभाज्यता का नियम क्या था? सभी संख्याओं का दिए गए संख्याओं के क्रम का योग, संख्याओं का योग क्या होना चाहिए? 3 से विभाजित होना चाहिए। किससे विभाजित होना चाहिए? 3 से विभाजित। जैसे मान के चलिए हम दे दिए 3, 6, 8, 1, 7, 2, हमें कैसे पता चलेगा कि ये संख्या किसी संख्या 3 से डिवाइड है? अच्छा ये तो 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि अंत में क्या है? 3 से डिवाइड करने के लिए क्या बोलते हैं? संख्याओं का योग, मतलब 6 3 9 8 17 1 18 7 25 तो 2 27, तो टोटल कितना आ गया? 27। कितना आ गया? 27 3 से कटता है, तो ये संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी? पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, यही है ना। अच्छा 4 का नियम भी हम बताए थे। 4 का नियम क्या बताए थे बाबू हम? 4 का नियम था कि संख्या के, अच्छा अंतिम 2 अंक देखना है। एक चीज याद रखना, इसमें थोड़ा सा कष्ट ये करना होगा कि आपको 4 के 40 तक तो पढ़ा आता है, और 96 तक आपको पता है कि कौन संख्या कटेगा, जैसे 44, 48, 52, ये संख्या। ये जो 4 का नियम है वो काम करेगा 3 से ज्यादा डिजिट में, तभी ना, क्योंकि 2 डिजिट चेक करोगे, अंत का 2 डिजिट अगर 4 से कटा तो वो संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 के पहाड़ा में अगर हम 40 तक आता है वो भी आना चाहिए, या 44 आए, 48 आए, 52 आए, 56 आए, 60 आए, 64 आए, 68 आए, 72, 76, 80, 84, 86, 92, 96 और 100 में आता है तो डबल जीरो अंत का हुआ। अंत में या तो क्या आना चाहिए? डबल, या तो क्या आना चाहिए? 4 से विभाजित होने वाले संख्या, अंत का कितना डिजिट, यानी इकाई और दहाई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सर 4 का नियम में ये हो, ऐसा में कितना बोले, अंत में क्या होना चाहिए? 0, या तो 4 से कटने वाले संख्याएं 2 डिजिट, तो 4 से विभाजित हो जाएगा। ऐसा में अगर हम लास्ट में कुछ भी संख्या लिख दें और लास्ट का 2 अंक में 0 डाल दिए, ये 2 संख्या मिल गया 0, ये 4 से कट जाएगा। अगर ये संख्या 7, 5, 6 और 8 रखे, ये सब मक्खियों परेशान कर ले रहता है, इन्हीं ने पढ़ाएगा। तो 4, 6, 8 और 7 और 8 दे दें, तो तुम चेक करो कि 78, क्या 78 4 से कटने वाली संख्या है? यदि है तो होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। तो नहीं है तो क्या होगा? 4 से विभाजित पूरी तरीके से नहीं होगा। आगे समझ में? 5 वाला याद है? 5 वाला बता दो। 0 हो या तो, अच्छा सब संख्या आता कहाँ से है? देखो विचार से, जिसे बोलो 5 के पहाड़ा लिख रहे हैं सर, तो यही ना लिखते हो, अरे यही ना।
तो बाबू देखो तो 5 0 5 0 5 0 5 0, मतलब जिस 5 से संख्या उसके गुणांक में आ रहे हैं वो संख्या कितनी है, या तो अंत में 0 है या तो क्या है, दो ही चीज है ना, 0 है या तो कितनी है 5 है। तो 5 का विभाजित का नियम हो गया। 6 वाला बता दो, 6 का विभाजिता का नियम क्या है कि जो संख्या 2 से भी एवं 3 से भी विभाजित हो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगा, 6 से। वो 3 से भी क्या होगा, 6 से क्या होगा विभाजित। ऐसा में तो एक रफली हम लोग समझ गए। अच्छा, इसको लिखने की जरूरत हमें नहीं लगता तुम लोग को होगा ना। ना 2 से में याद ही बोल दिया, 3 में याद ही बोल दिया, 4 बोल दिया, 5 बोल दिया, 6 बोल दिया। 7 का कोई स्पेसिफिक नियम है तो उतना जटिल है कि तुम उससे अच्छा है कि तुम उतना देर में करके निकाल लोगे। तो जानने का इच्छा है तो जानो और नहीं जानने का इच्छा है तो छोड़ो। 8 का भी बता दिए हैं, अंत का 3 डिजिट कटे तो 8 से पूरी तरीके से, या अंत में कितना 0 होना चाहिए, कितना 0, 8 के जो कटने का नियम है विभाजिता का नियम, उसके अंत में 3 0 होना चाहिए, और नहीं तो 8 से 3 विभाजित होना चाहिए। 9 में भी बताए हैं, याद है 9 में बताए क्या बताए थे कि संख्याओं का योग जिसे कितना होना चाहिए 9 ही होगा। 9 का पहाड़ा तुम लिखो, यही ना है। अब बताओ बाबू, इस संख्याओं का योग किया तो कितना हो गया, 8 अवयव कितना हो गया, 7 और 2 कितना हो गया, 6 3 5 4 5 4 6 3 7 2। अगर संख्याओं का योग 9 आ रही है इसका मतलब वो दिया गया संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। कैसे, 1 8 9 7 2 0 9 1 8 3 और 6 काट के देखे, देखो 9 दूना नहीं लगा 0 9 है, नहीं लगा 0 9 इकाई, नहीं लगा 0 9 दूना नहीं लगा 0 9 चौके, देखो तो पूरी तरीके से विभाजित हो गया, हो गया, हो गया ना। तो कहने का मतलब कि 9 और 10 वाला में तुमको पता है कि अंत में क्या होना चाहिए, 10 की विभाजिता में 0 होना चाहिए। पूरा कंफर्म हो गया ना। 11 में याद करना थोड़ा सा, 11 तो बाबू देखना 11 में तुम एक चीज देखो, यहाँ कितना है बाबू, यहाँ कितना है और दोनों के अंतर कितना आ रहा है। वैसे ही इस संख्या किस पर है, नंबर 1 पे है नंबर, तो ये विषम संख्या पर है। कैसा है, इसका पोजीशन कितना पर है, 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो, उसको बोलेंगे विषम पोजीशन। और 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो 10 हो, वो पोजीशन को बोलेंगे सम पोजीशन। जैसे देखिए अगर यहाँ पे क्या लिख दिए 6, यहाँ कितना लिख दिए, यहाँ कितने लिख दिए, यहाँ कितना लिख दिए, यहाँ कितना लिख दिए, तो इसमें संख्या कितनी दिखाई दिया 5। इस विषम पोजीशन पे है, ये विषम पोजीशन पे है और ये भी विषम पोजीशन है, विषम स्थान। एक स्थान 3 स्थान और 5 स्थान है ना। अब तीनों को जोड़ लीजिए, 8 7 15 और 6 21, और सम संख्याओं का ऐड करिए 6 4 10, इसमें से घटा लीजिए तो कितना बच गया, क्या 11 बच गया। अगर 11 बच गया तो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो हम क्या बोले कि यहाँ दोनों संख्याओं का अंतर या तो 0 या तो, अब देखेंगे इसको काट करके, तो 11 बचे 9 बचेगा 97 हो जाएगा। 11 8 88, 88 में 97 से 88 घटाएंगे तो बचेगा 9, कितना हो जाएगा 96, 96 आएगा तो 11 8 88, कितना बचेगा 8 बचेगा, फिर 11 8, यानी संख्या 11 से डिवाइड हो गया। 11 के डिविजिबल के नियम का एकदम कंफर्म हो गया कि सर सम संख्या और विषम संख्या का अंतर करेंगे। क्या करेंगे, उसमें लिखा संख्या विषम मत ढूंढना, ये मत सुना कि सही सम है सम है सम है सम है विषम है। उसके स्थान हम बोले हैं, स्थान मतलब देखो अगर एक बार 7 और 3 6 और 9 8 और 0 1 लिख दिए, इसमें सम संख्या पर खोजो, ये 1 नंबर पे है तो इस सम संख्या पर विषम पे, इस सम पे कि विषम में, विषम है
अभी ई ई ई ई समझ आया। सम विषम संख्या नहीं देखना, स्थान देखना है। तो देखो 1 3 5 7 वाला का जोड़ दो, 8 1 9 9 6 15 15 7 22, 3 9 12 में से क्या घटा देंगे 12, तो बचेगा कितना 10। क्या 10 बचा? तो 10 बचा तो 10 11 आ रही है, आ रही है नहीं, 0 आ रही है नहीं, या तो 0 होना चाहिए या तो कितना बोले थे, तो दोनों नहीं आ रहा है, दोनों नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये संख्या कटेगा नहीं, कटेगा नहीं ना, कटेगा। चलिए तब एक संख्या ऐसी, अगर अब बोले कि एक संख्या तुमको लिखने का जगह दे दी है, कितना अंतर आया था देखो, इधर जोड़ने पर कितना आया था, कितना था 22, और इधर जोड़ने पर कितना आया था 9 1 10 12, तो कितना आ रहा था अंतर 10। तुमको हम एक चीज बोले कि तुम एक चीज रख सकते हो यहाँ पे, देखो खाली कहाँ है, इस सम पर रखने के लिए यहाँ खाली ब्रैकेट दे दिए, बोले यहाँ पे एक रख दो और 11 से काटना है, क्या रखोगे कि कट जाएगा? बोलो, एक रखेंगे तो कट जाएगा, 12 का जगह 13 कर देंगे तो 9 हो जाएगा, 22 में से 12 गया तो बचा 10, कितना चाहिए यहाँ पर रखने के लिए, तो कट जाएगा। एक रखेंगे तो कट जाएगा, एक रखेंगे तो 12 से 13 ना हो जाएगा, और 13 हो जाएगा तो फिर और अंतर 9 हो जाएगा, तो 9 तो अंतर 0 ना करना है, 0 का अंतर करना है, तो 0 का अंतर करने के लिए इस संख्या को 22 पहुंचाना पड़ेगा, और है 12, और हम 10 रख ही नहीं सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं? बोलो। तो एक संख्या कोई रखने बोले तो इसमें रखने के मतलब सोच के रखना होगा कि क्या रखें यहाँ की संख्या 11 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ रखने के लिए अगर मान लो 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो 12 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें 9 का अंतर हो जाएगा, 13 हो जाएगा तो 9 का अंतर हो जाएगा, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 का अंतर, 3 रखेंगे तो 5 का, कैसे उल्टा पुल्टा कर रहा है रे, 0 रखेंगे तो 12 का अंतर आ जाएगा ना, 0 रखेंगे तो कहाँ भाग गया हो, हाँ 0 रखेंगे तो 12 का अंतर रहेगा, 1 रखेंगे 10 का अंतर चल रहा था ना, तो 1 रखेंगे तो 9 का अंतर हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 8 का, 3 रखेंगे तो 7 का, 4 रखेंगे तो 6 का, और 5 रखेंगे तो 5 का, 7 रखेंगे तो 4 का, वैसे करते करते रखोगे तो जितना लास्ट आकर रखोगे क्या हो जाएगा 0, तो बन जाएगा एक संख्या। तुम ऐसे सोच के देखो कि हम एक संख्या दिए, एक खाली जगह और यहाँ दे दिए 2, अब बताओ यहाँ क्या रखेंगे, सोचो क्या यहाँ रखेंगे, सिंपल में उतना बड़ा में मत जाओ, अभी छोटा में समझो। ए भूंदा कहाँ ध्यान है तोरा, 2 रखेंगे तो हो जाएगा, घटाओ तो इसको, 2 1 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो बैलवा 1 आ जा रहा है, तो दिमाग नहीं है क्या 3 हो रहा था, 3 रखेंगे तो हो जाएगा, इसी को ना यहाँ काट के 0 कर देना है, बाद में असर निकलता है, पहले दिमाग नहीं है, बैल के छोटा छोटा दिमाग लगाना चाहिए तुमको, एकदम बैल बुद्धि वाला तुम लोग का, सिंपल चीज ना रहे, तुमको घटाव आएगा तो हो गया कहानी। अरे क्या 9 में से घटा के 0 आएगा, तो तुम दिमाग नहीं था कि सम संख्या विषम संख्या वाला में देखना, देख समझ बढ़िया से आसानी से समझा। यहाँ कितना दे दिए, यहाँ कितना दे दिए, अब यहाँ कितना दे कि या तो 0 लाना है या तो क्या लाना है घटा के, तो यहाँ क्या संख्या दे सोचो, 11 से कटने के लिए यहाँ क्या संख्या दे कि 11 से कट जाए, कोई के दिमाग आया, अरे बैल दोनों को जोड़ लो पहले, कितना हो गया 14 में से क्या घटाए कि 11 आ जाए, तो यहाँ कुछ रखेंगे, अब काट के देखो 11 सथे 77, 6 11 छक कट गया है। चलो एक और बना के दिखाओ, तुम जानते तो नहीं बैल है थोड़ा लेट से समझता है। यहाँ दे दिए 3, यहाँ दे दिए 7, यहाँ दे दिए खाली जगह, बोले कि क्या यहाँ रखे कि 11 से विभाजित हो जाए, बताओ आ गया समझ में अब कि बाबू ये दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए, या तो 11 होना चाहिए उनका अंतर है ना,
तो क्या रखेंगे यहाँ पे 4, और काट के देखेंगे 11 तिया 33, 4 बचे 11 चौ, अब बना दोगे बड़का। चलो ये बताओ, मन में कर रहे हो, अच्छा बात है, मन में करो। तो पहले तुम सम और विषम संख्याओं का योग देखना सीखो। देखो ई विषम पर है, ई विषम पर है, ई विषम पर है। अगर तुम दिखाई दे रहा है कि ई विषम पर है, ई विषम पर है, और कौन विषम पर है, ई है, तो जब ये ध्यान से देखोगे तो इन तीन संख्याओं का योग कितना रहा है, कितना रहा योग, जोड़ो। तो सर एक तो खाली जगह है तो उसको x मान लेंगे, तो ये आएगा इसका योग 3, इसको x, अब इसको 6, तो इसको बोलेंगे 9 प्लस x मान लो, क्या मान लो, x से ना रखना है। 9 में क्या जोड़े कि उन लोग के बराबर हो जाएगा, बस इतना याद रखना। 9 में क्या जोड़े कि विषम संख्या वाला के बराबर हो जाएगा। अभी पर ध्यान दो, 7 और 8 15, और 15 और 9 24, तो इन्हें 24 हो रहा है, उन्हें 9 हो रहा है, तो जोड़ने पर तो एक अंक उतना बढ़ाएगा नहीं, घटाने पर हो सकता है। तो 24 में से क्या घटाएं कि प्राप्त होगा 9, वो भी प्राप्त नहीं होगा। देखो हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, ये संख्या को काटना है किससे, 11 से, तो इसको पहले जोड़ लो, 3 और 3 और 3 इसको ला जोड़ लो 3, अब इसको बोल लो 6 3 9, 9 प्लस क्या आ गया x, अब इसको जोड़ो 8 7 15 और 9 24, तो बताओ x बराबर कितना आ गया, 24 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 15, जो कि पॉसिबल है। यहाँ पे कोई संख्या 0 भी रखेंगे तो नहीं हो पाएगा, 1 भी रखेंगे तो नहीं होगा, 2 भी रखेंगे तो नहीं, क्योंकि 15 डिजिट क्या होता है, क्या होता है, 15 डिजिट बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। तो ऐसा कोई संख्या नहीं बनेगा जिसको यहाँ रखेंगे तो कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हम 0 रखते हैं तो संख्या का अंतर जो होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, या तो 11 होना चाहिए। तो ये 24 में से 9 घटाने पर 11 का प्राप्त होने का कोई नहीं है, नहीं, तो यहाँ इसमें रख सोच के कोई रखना होगा। चलो रखते हैं वो, इसमें कोई रखोगे तो रखेबे नहीं करेगा। अब एक संख्या बताते हैं, पहले 11 से कोई कटने वाला संख्या आपने सोच लो, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, तो 7 3 कितना हो गया, यहाँ पे देखो 0, तो 3 और यहाँ पे हो गया 7, है ना। इसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता, बोलो, हो सकता है ना, उसमें तो नहीं हो सकता था, इसमें देखो हो सकता है कि नहीं। देखो 3 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 3, और 7 में क्या, इसको 7 लाना है तो यहाँ पे क्या रखेंगे 4 रखेंगे, तो इसमें 4 रखना होगा ना, तो ये तो फुल है। इसमें क्या करेंगे कि इसमें या तो अंतर 11 हो या तो उसका योग 11 हो, मतलब डिफरेंस 11 या 0 होना चाहिए। तब बताओ इसमें क्या रखेंगे, क्या रखेंगे 4 रखेंगे तो हो जाएगा, बताओ 4 बोला, हम रख के देखते हैं, रख दे 4, देखो 3 और कितना हो गया, और 7 4 11 में से 3 गया तो अंतर कितना हो गया, 8, ये कट में नहीं करेगा, तो 4 तो फेल कर गया। आगे सोचो, यहाँ 7 है और यहाँ 3 है, तो 7 न रखेंगे रे, ई वाला में बैठ गया, बैठ गया, समझ में है। और 12 का नियम क्या याद रखना है, 3 से भी कटे और 4 से भी कटे, है ना। 15 का नियम याद रखना है, 3 से भी कटे और 5 से भी कटे, तो 15 से भी कटेगा। आया, अब समझ आया, सबके कटने का नियम सिखा दिया। 11 वाला में बहुत जगह तुम नंबर रखोगे तो उसका अंतर जो आएगा 2 डिजिट में आ जाएगा, तो वहां तो दिक्कत होगा, दिक्कत होगा। तो उस प्रश्न जो देता है वो सोच समझ के दिया जाता है, हम तो रैंडमली दे रहे हैं, तो रैंडमली देंगे तो इधर उधर होगा ना दिक्कत। चलो अब आते हैं हम लोग तुम्हारा एक्सरसाइज में। चलो देखो, प्रश्नावली 5.2 का कह रहा है कि यदि 3 अंकों की संख्या है जो 72 x है, मैंने यहाँ पे 72 है, x के जगह पर 0 से लेकर के क्या हो सकता है 9 तक हो सकता है, और किससे विभाज्य है 9 से, तो x का मान ज्ञात करना है। चलो जल्दी ज्ञात करो। 9 के नियम में था कि योग करने पर कितना आना चाहिए 9, कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए।
यहाँ पे एक जगह खाली है, इस ब्रैकेट में कोई संख्या रखना है। बना, कॉपी पे तुरंत बनाने लगते हो ना, इसलिए माइंड से पहले सोचो। कॉपी हटाओ, एक हम समझाते हैं। देखो, हम बोले कि जोड़ने पर 9 आना चाहिए, इस संख्या तो जोड़ के कितना आ गया, तो यहाँ पे एक ही संख्या रखना जो कितना होगा, तो अंत में कितना आना चाहिए, क्योंकि संख्याओं का योग कितना होना चाहिए। तो हम बोले हैं कि बाबू तुम इसको ऐसे लिखो, 7 + 2 + x बराबर कितना चाहिए, जोड़ करके 9 का वही आना चाहिए। तो तुम 9 के टेबल में आने के लिए कोई संख्या को तुम क्या लिख सकते हो, सर यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है कि 9 ऑलरेडी है, और 9 इसके बराबर भी लाना होगा 9, तो एक ही संख्या बच रहा है, कौन, ऐसे में अब अगला वाला मैं ऐसा मत करना। चलो इसमें बताओ, एक 5 अंक की संख्या है जो किससे विभाजित है, तो इक्वेशन दिया होगा तो पूरा चेक करके दिया है। अब इसको 11 बताओ कि खाली जगह पे क्या आएगा। प्रश्न है 7, यहाँ पे है खाली जगह, फिर है 6 है, 7 है और 5 है। जल्दी बना। ठीक है, देखते हैं, ये होगा 0 आया, 1। चलो तुम लोग क्या करना है, इसको देखो, देखो इसको और इसको जोड़ना है। इसको जोड़ा तो कितना आया, 7 × 13 = 5, 18, 18 आया, और उसको में से इसको घटा दो, इसको 18 में से 7 घटाए तो कितना आएगा, 11। तो वहां संख्या क्या बैठेगा, अब कोई घटाने का कोई जगह नहीं है, तो क्या बचाओगे, हो गया। तो यहाँ क्या लेंगे, क्या लेंगे, अब काट के भी देखेंगे। देखो 11 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 6 बार, कितना बचेगा, 4, 46 होगा। 11 × 4 कितना बचेगा, 2, 11 × 5 बचेगा 55, 11 × 5 आगे समझ में। संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, अंतर कितना होना चाहिए, या तो 11 या तो, अच्छा ये भी हो सकता है कि 6, 5, 11, 7, 18 है ना, कितना है, 6, 5, 11, 7, 18, 18 में से क्या घट करने, ठीक कर रहे थे ना रे, 7, 6, 13, 5, 18, 18 में से 7 घटा रहे थे तो बच रहा था 0। कोई 11 के लिए कोई चांस बच नहीं रहा। क्या इस अंतर को 11 क्रिएट किया जा सकता है, नहीं ना, नहीं ना, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा बड़ा है। 11 के बाद 0 क्रिएट करने के लिए अगर यहाँ पे कितना है, 6, 7, तो 11 संख्या लेंगे तो हो जाएगा बहुत बड़ा संख्या, हमको एक ही डिजिट लेना है, तो संख्या कौन हो गया, 0, कौन हो गया, 0। चलो अगला बना के दिखाओ। 3 से जांच करना है कि 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, जल्दी बताना। कट रहा है, कैसे जांच किया, हाँ तो इसको करना है अलग अलग जोड़ दो, 2, 4, 3, 6, 5, 8 और, तो इसको 4, 2, 6, 3, 9, 6, 15, 5, 20, 8, 28, 5 और 33 कट जाता है 3 से ना, 11 बार में, तो ये 3 से नियम आ रहा है काम इस पे, ठीक है। अगला ही 5 से, तो इसका नियम तो डायरेक्ट याद है कि 5 से कटेंगे या तो 0 या तो, ये 5 से कट रहा है ना, ये लो बनाओ 4 से, 4 से विभाजिता का नियम है अंत, अंत का संख्या 2 देखना है, इकाई और 4 से काट के देखें, कट गया ना, यानी संख्या अब 4 से विभाजित होगा, पक्का, खत्म हो गया हो, कोई बात नहीं है, टाइम अभी है, अभी आधा घंटा हुआ, ये तो एकदम छोटा की टॉपिक था,
कोई बात नहीं, आगे वाला देखते हैं, आगे तो पीपीटी बन रहे हैं। देखो ये तुम्हारा हो गया क्लास 8 का मैथ का अगला चैप्टर, नाम कौन सी इसका? बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं, है ना, यही चैप्टर है। चलो तो यहाँ तुम देख रहे हो ये कौन है? हाँ, नाम है प्रकाश सर, बंटी सर मेरा गांव का नाम है ना। ऑनलाइन नाम अलग होता है ना, ऑनलाइन दुनिया में देखे हो वो अलग ही दुनिया है वो ऑनलाइन वाला। ये ऑफलाइन की दुनिया में अलग रहेगा, वहां सब रंक रहेगा, ऑनलाइन की दुनिया में सब राजा बन जाएगा। तो यहाँ अंतर होता है। चलो तो हम कुछ चर और अचर सिखाने जा रहे हैं, जिसमें तुमको जानना है कि कौन कांस्टेंट है, कौन वेरिएबल है, चर कौन है और अचर कौन है। नामे बोल गया अचर, माने उसकी संख्या नहीं बदलेगी। जैसे हम बोले कि दुकान के पास जाओ, दुकान के पास जाओ और बोलना कि हमको 2 केजी देना है चावल। कितना देना है बाबू? क्या है संख्या 2 केजी बदलेगी? 2 बदलेगा ये संख्या? नहीं बदलेगा ना। 2 बोलोगे तो 5 दे देगा? नहीं ना। अब दुकान के पास फिर जाओ, अब बोलो ना कि हमको x किलो चावल दीजिए। ये तो फिक्स हो गया कि क्या चाहिए? चावल चाहिए। लेकिन x किलो चाहिए। अब कोई संख्या है उसके पास? तब पूछेगा कि तुम क्लियर बोलो कि कितना संख्या चाहिए तुमको, 3 में चाहिए, 4 में चाहिए, कि 5 किलो में चाहिए, कि 6 किलो में चाहिए, ऐसे बोलता है ना। यानी कि इस संख्या के जगह पर कोई फिक्स मान नहीं है, यानी ई संख्या चढ़ सकता है। चढ़ सकता है माने कोई भी संख्या इस पर रखा जा सकता है। लेकिन अगर इस पे कह दे कि 5, तो 5 ही। 5 बराबर कभी 4 होगा? नहीं होगा। 5 बराबर कभी 4 नहीं होगा। 5x बराबर 4y हो सकता है, क्योंकि संख्या उधर बदल रही है, संख्या बदल रही है, लेकिन उसका जो अचर मान है वो बदल रहा है, तो अचर का मान कुछ भी रख देंगे तो बराबर हो सकता है। लेकिन अगर कोई संख्या है उसको बोलेंगे अचर, और कोई चिन्ह है ए से लेकर के जेड तक, अल्फा, बीटा, गामा, लेम्डा, एप्सिलॉन, कुछ भी रहे, तो उसका मान हम कह सकते हैं कि इसका जगह पर कुछ भी रखा जा सकता, तो उसको बोलेंगे चर, वेरिएबल। वो वेरी करेगा। हो सकता है कि अभी जैसे हम बोले कि एक व्यक्ति है, उसकी आयु 10 वर्ष है, तो एक व्यक्ति जो है वो व्यक्ति फिक्स नहीं है कि कौन है। एक व्यक्ति अभय भी हो सकता है, एक व्यक्ति प्रकाश भी हो सकते हैं, एक व्यक्ति सृष्टि भी हो सकती है। लेकिन जब 10 वर्ष बोले तो फिक्स है ना, को बदलेगा नहीं ना, बदलेगा। तो यहाँ पे जो बोले एक व्यक्ति यानी एक्स व्यक्ति बोले, वो एक्स व्यक्ति क्या हो गया? चर। और जो 10 वर्ष बोले वो क्या हो गया? समझ में आ गया? तो इसके जगह एक लाइन तुम समझ के लिख सकते हो, अगर कल के डेट में ना याद रहे, कि कोई भी चिन्ह, कोई भी क्या होता है? क्या होता है? चर होता है। और कोई भी संख्या, कोई भी क्या होता है? अचर होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। इसका मान नहीं बदलेगा, और इसका मान अलग अलग जगह पे बदल जाएगा। हमर मन होगा तो y रख लेंगे, तो y की जगह 1 2 3 4 कुछ और रख सकते हैं, है ना। चलिए तो इसको लिख लीजिए। समझ में आया ना कि अगर कोई संख्या है तो चर है कि अचर है? अब अगर कोई मान है, जैसे ABCD है, इसमें एग्जांपल में क्या लिख दोगे? ABCX @ जो भी तुम अपना रख सकते हो, अल्फा, बीटा, कुछ भी रख सकते हो, ETC कर दो। और इसमें क्या रख सकते हो? 1 2 ETC इसमें लगा दो, है ना। लिख लिए? आज मक्खी पढ़ाएगा हो, सब मक्खी के लिए हमको लगाना पड़ेगा जाली, है ना, नहीं तो एंट्री करते हैं, मक्खी एंट्री कर जाता है, सब जगह टीका लगा देता है। देखो यहाँ टीका लगा दिया, यहाँ टीका लगा दिया, यहाँ टीका लगा दिया, यहाँ टीका लगा दिया। चलिए आगे बढ़े।
लिख लेना, घर में भी तो मौका मिलेगा लिखने के लिए ना। अब एक दिमाग लगा, पद है ना, तो पद कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। या तो एक पद होगा या तो क्या होगा? बहुपद। तो एक पद होगा तो उसको बोलेंगे एक पद, अब एक पद से ज्यादा होगा तो उसको बोलेंगे बहुपद। बहुपद में बड़ी बनी आ जाएगा, द्विपद भी आ जाएगा, त्रिपद भी आ जाएगा, चार पद भी आ जाएगा, पांच पद भी आ जाएगा, अनंत तक आ जाएगा उसमें। में पद कितने प्रकार के हैं? एक होता है मोनोमियल, एक होता है पोलिनोमियल। एक होता है मोनोमियल और एक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में अलग अलग होता है, जैसे बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, अलग अलग होगा। उसमें कैसे पता चलेगा कि सर एक पद है और ये बहुपद है? तो देखो ये क्या लिखल है बाबू, अब ये क्या लिखल है? ये लिखल क्या है? एक्स। ये क्या लिखल है? ये क्या लिखल है? अब अगर ये बोले कि ये क्या लिखल है? नहीं ना। अब देखो इसमें एक पद का होने के लिए पद कितने होना चाहिए? एक। उससे कुछ साइन प्लस माइनस से वो क्या होगा? सेपरेट होगा। प्लस माइनस से ही सेपरेट देखना है तुम लोग को। किसे देखना है? प्लस माइनस से सेपरेट देखना है, मल्टीप्लीकेशन को नहीं देखेंगे। ऐसा में तो देखो ये एक ही ना है, तो मोनोमियल हो गया। क्या हो गया इसमें? एक और एक, तो इसको हो गया बायोनोमियल। ये क्या हो गया? एक प्लस एक दो है, इसमें कितने हैं? एक और एक, तो द्विपद हो गया। ये भी द्विपद हो गया। इसमें देखो तो कितने प्लस से सेपरेट है? एक, दो, कितने पद हो गए? कितने हो गए बाबू? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सबको इजी है? इजी है तो देख लो एक बार, बता दो हमको कि बाबू ठीक है। देखो अब तुम लोग थोड़ा सा एग्जांपल अपने से देकर दिखाओ। ये कौन सा पद होगा? बताओ, सोचो। ठीक है, कितनों को त्रिपद लग रहा है? हम बोले थे ना कि गुना से जो सेपरेट रहेगा उसको काउंट नहीं करना है। इसको लिखेंगे एक्स वाई और प्लस 3x। तो कितने पद हो गए? मिस कर गया? कितने पद हो गए? मैं दो पद होंगे तो कौन सी कहलाएगा? द्विपद। अब कितने निकल बढ़ाओगे? अब बताओ तो ये एक पद है कि द्विपद है कि त्रिपद है? देखो ये क्या है? चार है। ये क्या है? एक्स वाई है। और ये क्या है? इसको लिख सकते हैं 4 + 2xy। ये भी क्या हो गया? अरे सुनिए, ऐसा इसलिए हो रहा है कि तुमको अभी समान पद नहीं सिखाए हैं। समान पद का मतलब होता है कि एक समान पद होना चाहिए। ऐसा में तो समान पद अभी से इसमें तुम दिक्कत हो रहा है, इसलिए कि समान पद जानना है। तो समान पद देख लेते हैं पहले। संख्या रेखा पहले नहीं दिखाएंगे, पहले समान पद दिखा देते हैं। देखो समान पद किसे कहते हैं? क्या बोलना है? समान। अब देखो ये क्या दिख रहा है बाबू? ए दिख रहा है। क्या इसमें छुपल है? ये क्या दिख रहा 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 है बाबू? ये क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? ये कितना दिख रहा है? और ये कितना दिख रहा है?
तुमको ध्यान देखना है अचर चीजों पे, चर पे ध्यान नहीं देना है। सॉरी, उल्टा बोल दिया। तुमको चर पे ध्यान देना है, अचर पे ध्यान, तो अचर पे ध्यान नहीं देना तो ये देखोगे, ये देखोगे यहाँ पे एक छुपल है, यहाँ पे देखोगे तो मन में इसको करना है कि मन में हम इसको भुला दिए, अचर चीजों को मन में। अब देखो कि चर में समान होना चाहिए, अगर ए है तो ए ही होना चाहिए, ए स्क्वायर है तो ए ही स्क्वायर होना चाहिए, बी है तो बी होना चाहिए, बी स्क्वायर है तो सी है तो सी, और सी स्क्वायर है तो माने एक ही जैसा होना चाहिए। तो बताओ तो ये ए है इसमें, ये ए है इसमें, देखो इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ए है, और खोजो इसमें ए स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर, और कहाँ है मिला, ए क्यू, ए क्यू, कहाँ मिला, ये सब एक समान पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा बउआ, कैसे कहलाएगा, हमको क्या देखना है, चर देखना है। चर क्या है यहाँ पे, ए है, तो बता दो सेकंड में हमको कि अचर कौन, दूसरा चर कौन है। दूसरा देखो ए स्क्वायर एगो, ए स्क्वायर दूगो, ए स्क्वायर, और कहीं है, ये एक समान पद होगा, होगा। चलो अब अगला समान पद बताओ, ए क्यू वाला कहाँ है, देखो तो ए क्यू, यहाँ है ए क्यू, यहाँ है ए क्यू, और कहीं पे है नहीं है, तो दोनों एक समान पद हो गया। अब एक समान पद होगा तो एक समान पद जुड़ेगा, एक समान पद जब प्लस के रूप में सेपरेट रहेगा, एक समान पद रहेगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। जैसे बाबुआ 4x स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर, और 2x स्क्वायर। तुम अगर ऐसे देखता तो बोलता सर कितने पद हैं, 2, लेकिन तुम ध्यान से देखो तो क्या है, ये दोनों क्या है, सेम है, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, तो ये पद कितना हो गया, एक पद ना। क्यों, क्योंकि सर ये समान पद है, इसको बोलेंगे समान पद। आ गया समझ में, अब कोई दिक्कत, अब फंसोगे, चिड़िया आएगा, अरे शिकारी आएगा, और जाल और दाना, लेकिन जाल में नहीं फंसना है, उड़ मत जाना, कबूतर के लिए है। तो उन्हीं के ध्यान देना है कि ई बार अब बताएं, एकरो से इजी करके बता दे। हाँ अब एगो तुम समझाओ हमको, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है, पढ़ाते नहीं है, तो उन्हीं से सीखते हैं कुछ। देखो ई कितना है बउआ, अब ई क्या है, अब ई कितना है, ई कितना है, और ई कितना है, ई क्या है, तीनों एक है कि एक पद है, कि समान पद है, कि अलग अलग पद है। क्योंकि इसका पोजीशन एने ओने होने से कोई फर्क, अगर गुना में है, इन गुने में ना रहता है, और संख्या पे ध्यान देना है, तो क्या पद हो गया। अच्छा बताओ, ये 3/4 और एक्स स्क्वायर वाई एक्स रहे तो समान पद है कि अलग हो गया, ये अलग न हो गया, समान कैसे हो गया, कुल एक जैसा ही तो एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये अलग हो गया। अच्छा अगला बार 3/4 वाई एक्स रहेगा खाली, या जेड वाई रहेगा तो भी अलग हो गया ना, एकदम समान चाहिए, एकदम डिट्टो, हूबहू, फोटोकॉपी, एकदम नंबर छोड़ के बाकी चीज। अच्छा बताओ 4 लिखल है, तुम 4 को 4 गुने 1/0 नहीं लिख सकते हो, हाँ? तो अगर तुमको कल के डेट में हम अगर एक क्वेश्चन ऐसे दे दे तो रहा ऐसे कि बताओ x के पावर 0 प्लस 1, बताओ एक पद है कि 2 पद है, कैसे एक पद है कि बाबू x के पावर 0 कह दो वो भी क्या होगा, और प्लस 1 कितना होगा, या तुम ऐसे कर दो कि x के पावर 0 प्लस 1 को लिख सकते हैं x के पावर 0, और जोड़ेंगे तो 2x के पावर क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, अब 2x के पावर 0 बराबर ही कितना होता है, तो पद कितने हो गए। क्यों ऐसा किया, अब यहाँ पे समान पद एक जैसा नहीं है, तो इसके लिए हम स्पेशल बता देना स्टार लगा के, ये क्या हो गया, एक समझा गया, एक समान पद पकड़ लोगे। अब हमसे गलती नहीं ना तुम लोग करोगे, अब बताओ तो ये बनाना, जल्दी जल्दी बताना सर एक पद है कि नहीं है।
बताओ इनमें से कौन कौन पद एक जैसा है? बता दो। देखो यह है, इसके जैसा कौन है? यह है, नहीं ना है। इसमें एक्स वाई जेड तीनों होना चाहिए, इसमें एक्स वाई खाली है, तीन ही ना है। इसमें है हाँ, गुना उधर भी जाएगा तो कोई फर्क, ये भी है ना, अभी है। वाह, तो समझ गया तुम लोग, आ गया। चलो तो इसको कहेंगे सर इसको कर दीजिए पूरा पूरा गोल गोल, और इसको भी कर दीजिए, बाकी दोनों को कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ये हो गया कौन चीज? हाँ, क्या हो गया? समान पद हो गया। अब तुम लोग ठीक ठाक हो गया। देखो अब एक चीज तो नहीं के सिखाएंगे, संख्या रेखा पे तुम लोग को निरूपित करना। बोले सर ये तो सिखा दिए हैं, है ना। संख्या रेखा पे बताओ तो, संख्या रेखा पे को तुम हमको बता दो, ये मेरा संख्या रेखा है, क्या है? संख्या रेखा है ना, संख्या रेखा। संख्या रेखा पे बता दो, जीरो कहीं पे रख दे, यहाँ पे जीरो रख दे, और जीरो रख दे तो तू बताओ यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसा क्या होगा? और यहाँ के इधर क्या होगा? संख्या निरूपित करने आता है, एकदम सही है। अब बताओ चार कहाँ पे होगा बाबू? तो चार बताने के लिए तुम क्या करोगे? ऐसे एक एरो लगाओगे, ऐसे लगाओगे, और ये क्या हो गया? चार होगा, है ना, आ गया। लेकिन अगर यही बोले बाबू 4x+4 बताओ, तो अब तो तुमको समस्या हो जाएगा ना, संख्या रेखा पर तो 4x मिलता नहीं है। तो चलो एक तरीका सिखाते हैं, देखो इसको खींच लिए बउआ लाइन से, इसको जीरो कर दें, और हमको मान के चलो कितना सिखाना? 4x+3 सीखते हैं, 4 सीखते हैं, 3 सीखते हैं, सब एक तो होगा। अब देखो कितने एक्स होगा इसमें? कितने एक्स होगा? मतलब 4 बार एक्स होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बाबू, +3, ऐसे नहीं लिखेंगे। तो मतलब एक अगर हम यहाँ तक दूरी, यहाँ तक दूरी क्या मान ले बउआ? एक्स, तो हर इतना दूरी एक्स से ना चलेगा, तो इतना ही दूरी को अगर हम फिर यहाँ से यहाँ मान ले तो कितना हो जाएगा बउआ? एक्स। फिर यहाँ से यहाँ दूरी मान ले तो कितना हो जाएगा? फिर यहाँ से यहाँ दूरी मान ले तो कितना हो जाएगा? यहाँ तक तुमको फिक्स हो गया कि 4x है, तो x 2x 3x और 1 आ गया। और यहाँ से यहाँ तक हमको नहीं मानना है x, अब की मानना है यहाँ से यहाँ तक दे देंगे और लिख देंगे, क्या बच गया? कितना आसान है। इसको तुमको लिखने आ गया तो तुम ऐसे को लिख दिया। इसको कैसे एक्सटेंड फॉर्म में लिखे? देखा, 4x को 4 बार x और 1 बार 3। तुम अगर हमको यही चीज में बोले बाबू कि तुम हमको ये बता के दिखाओ, देखो ध्यान से, ठीक है, ठीक है ना बउआ? हैं? अब इसको कहीं पे तुम रख लो, इसको जीरो कर दें। अब तुम बताओ तो 3x+5 बता के दिखाओ तो जल्दी, कॉपी में बनाओ तो हमारे माथा पे कैसे बनाएगा? यहाँ बना देगा के? कौन बना देगा? यहाँ बना दोगे? तुम बना दोगी? पहले एक बार बनाओ फिर आके बनाओ, पहले एक बार बनाओ, तुम बना देगा? पहले एक बार वहां बनाओ, आ जाओ। बन गया? कुछ करना है? बना दोगे यहाँ के? आ जाओ।
ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो कॉन्फिडेंस, डरो मत, डरती क्या लो। अब लिखो यहाँ पे क्या बात लिखी थी, क्या सोची थी यहाँ, एक्स ना, लिखो एक्स लिखो वहाँ, फिर यहाँ एक्स लिखो, फिर यहाँ एक्स लिखो, और यहाँ क्या बच गया, हाँ चलो ना है इसमें भार, संख्या रेखा पर दर्शाना सीख गया। यही चीज वहीं यहाँ देवल है तुर किताब में। देखो अगर हमको 5x को दर्शाना तो 5 हमारे इसको इतना दूर को क्या मान लिए बउआ, क्या मान लिए, देखो तो इसको x मान लिए, यहाँ के क्या मान लिए, तो क्या बार x है, तो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, हो गया। अब अगर मान के चलो 5x + 3 रहता तो लास्ट में इसे करके क्या दे देते, 10 रहता तो, 50 रहता तो, 100 रहता तो, अनंत रहता तो, इससे कोई फर्क पड़ेगा। अभी कितना बोला है, 5 कितना, आज इजी है ना समझने में, बढ़िया से बता रहे हैं। चलो तो आज तो तुम गर्दा उड़ा देगा घर जाके, सब बना दोगे। चलो तो पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं चलता समय, ये बनाना पड़ेगा, फिर से बताना पड़ेगा इसको। देखो तो x + 2 को, ये क्या है, इसमें व्यंजक कहते हैं इसको। ये क्या है, जो ये फॉर्म है, ये फॉर्म क्या है, ये व्यंजक है। ये क्या है, ये सब क्या है, अब ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब व्यंजक है। क्या है बाबा, व्यंजक है। अच्छा व्यंजक है तो कह रहा व्यंजकों का संख्यात्मक, माने उस संख्या में कोई चीज से गुना होल होगा, है ना। तो बताओ इस संख्या में कोई संख्या से गुना दिखाई दे रहा है, तो इसका छुपल होगा, क्या होगा, 1 होगा। इसमें संख्या कितना से गुना हुआ है, इसमें कितना से हुआ है, 5 बटे, और इसमें जहां नहीं लिखल वही 1, और यहाँ जगह कितना है, तो इसका संख्यात्मक पूछेगा गुणांक तो कितना बोलोगे, इसका संख्यात्मक गुणांक, इसका है ना आसान, इसको और एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा। अगर -7x रहता तो इसका संख्यात्मक गुणांक कौन हो गया, बाहर तो नहीं, तो एक स्टेप आगे चल रहा है सब, अब है ना। तब इतना डिटेल में बताओ जरूरी है हमरा। अब बताओ तो ऐसे 2 गो रहेगा तो इसमें नहीं संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा, इसमें है ना, ऐसा क्या है 1, लेकिन ऐसा तुमसे पूछेगा नहीं। अब सुनो, इसमें कितने पद, 1 पद, संख्यात्मक गुणांक कितना 7, जो संख्या से गुना हो ले तुम इसको लिख सकते ना, 7 गुना x गुना y, और संख्या में तो यही गुना है। अच्छा बताओ तो एगो तुमको देखते सही आता है, 4 गुने 5 x y। अब बताओ तो संख्यात्मक गुणांक कितना हो गया, 20 हो गया। इसमें कौन दिक्कत है, 5 चौके हो गया, कोई दिक्कत। चलो आगे, इसको बोल रहा है कि 1 पद 2 पद, बता दोगे कितने पद, कितने पद, x + x - 5, x² है, ये x है, ये अलग है, तीनों अलग है, तो पद कितने हो गए, इसमें कितने पद, 2 पद, इसमें कितने पद, 1 पद 1 पद 2 पद, कितने पद, और इस पे कितने पद, 1 पद 1 पद, हो गया। कितने हैं 5, एक जगह छूट गया है ना, x² + 7y, x² प्लस ये कितना हो गया, 7xy है, तो x होगा लो, दिक्कत है, अच्छा छाट दोगे। चलो ये बना के दिखाओ, इस व्यंजक के गुणात्मक प्रश्नावली शुरू हो गया, 10 मिनट में प्रश्नावली खत्म हो जाएगा। तुम देखो फास्ट फास्ट बनाओगे, बनाओगे, इतना ही उधर सिखा दी। किसमें संख्यात्मक गुणांक पूछा, यानी कि जो गुना में है। देखो तो बउआ इसमें कुछ नहीं है, तो पहला में कौन सी, इसमें कौन सी, इसमें कौन सी, इसमें कौन सी, इसमें, 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 और इसमें बोले पड़ेगा। पहला में कितना 1, दूसरा में -7, तीसरा में, चौथा में -3 बटे, इसमें -12, इसमें, इसमें 1 क्यों, क्योंकि छुपा, इसमें बन गया, 1 मिनट भी नहीं लगा। इसको बताओ 1 पद 2 पद, 2 पद, 1 पद, 3 पद, 2 पद, 1 पद, 3 पद, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 1 पद, क्योंकि प्लस नहीं ना इसमें, आया समझ में। अगर 1 पद में बोलेगा 1 से, 2 पद को 2 से, तो 3 पद को 3 से, तो बताओ 1 पद कहाँ कहाँ है,
कहाँ कहाँ एक पद है बताओ, एगो तो बी नंबर हो गया, और देखो ई नंबर हो गया, और बोलो जी नंबर हो गया, और नंबर बोलो जे, और द्विपद पद बोलो ए हो गया, बी कहाँ है, डी, उसके बाद एच, उसके बाद नहीं, अब त्रिपद में तो बच गया, सब हो गया। त्रिपद में होता है कौन कौन, सी, उसके बाद एफ, और उसके बाद हो गया, उड़ गया एक मिनट में। देखो इसमें कौन सा पद समान है, समान, समान मतलब एक जैसा। देखो इसमें गुना कोची है, इसमें क्या है, इसमें 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 तो पहले 116 बताओ, 116 कौन कौन हो गया, एक ये वाला हो गया, ये हो गया, तो बोलेंगे ए, अच्छा एच भी है, ए सी ई और ई हो गया। अब कोई है इसमें देख रहे हो तो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर, बाकी सब अलग अलग है ना, तो ये हो गया तुम्हारा समान पद कौन कौन, समान पद कौन कौन हो गया, पत्थर सब टूट रहा है एकदम पटके पटके दम, हथौड़ा तैयार है, मार दिया जाए, बनाओ पूर्ति करना है, जोड़ घटाव आ गया, आता जोड़ घटाव करना है सब, बताओ इसमें इसको जोड़ना है, तो समान पद बताते क्यों, समान पद में समान पद को जोड़ेंगे ना, तो देखो पहले लिखेंगे x माइनस और लिखेंगे 12 प्लस, और समान पद को एक तरफ करेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, और 2x प्लस एक समान हो गया ना, ये भी प्लस में 2x, 3x हो गया, अब 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा, आ गया, सही है, बना दोगे, अरे 12 प्लस 2x कर दिए तो हो गया, ये वाला बना के फटाक से दिखाओ जल्दी, इसको और इसको योग करेंगे तो ई आना चाहिए, बताओ फिर से एक बार पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, देखते हैं भुलाता है कि नहीं, बना दिया, नहीं बना दिया, तो हम बना देंगे अभी, चलो हम बना देते हैं, तुम लोग घर बना के होमवर्क देंगे, तुम लोग बना के आना। अगर कहते हैं कि 4 में क्या जोड़े कि 9 हो, तो क्या करते हो, 9 में से इसको घटाते हो ना, है? तो इसमें बोले क्या जोड़े, तो एकरा में से एकरा घटा दे, एकरा में से एकरा घटा दे, यानी कि इसको घटाएंगे 3x माइनस 1 को घटाना है, यही ना। अब बताओ, अब पहले करेंगे समान पद रखने में, तो समान पद तो सामने है, चिन्ह परिवर्तित करेंगे इसका, क्योंकि माइनस है बाहर में, अंदर में है प्लस और माइनस है, तो चिन्ह परिवर्तित होगा ना, तो 3x और इसमें इसका चिन्ह परिवर्तित करेंगे तो प्लस माइनस, इसको लिख ले पहले इसको लिख ले, और चिन्ह परिवर्तित करेंगे इसको, एकरा में से बड़का में से छोटका को क्या करना है, घटाना है, तो इस दो आएगा, आगे आंसर बना लिया, तो सुनो इसमें से इसको घटाना है, तो घटाना तो चिन्ह परिवर्तित होगा ना, प्लस माइनस, माइनस में हो जाएगा 3x और माइनस माइनस, अब इसको करो, इस समान पद ई है, इस समान पद ई है, इसे ही, और 3 और 1 कितना हो जाएगा, है आंसर, किताब में कहा हो गया हो, अरे तू गधा, इसको चिन्ह परिवर्तित तुम नहीं किया होगा, तू एक बार नहीं हो, देखो आंसर, चिन्ह परिवर्तित करना है इसमें, 4 नहीं है, कितना है, चौथा कैंसर देवे नहीं किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो चौथा का नहीं 5 का है ना, तो 5वां का पहला देखो, बी में 4 है, नंबर तुम देखवे नहीं कर रहे हो, उसमें प्रश्न 6 को दिया होगा, 7 को तब उसमें है, तो एनसीईआरटी के बुक के बोले है ना कि कहानी का है रे, उसमें 7 को आंसर देखो, 7 को है, अब इन्हें खोल के देखो, प्रश्न देखो क्या है, नंबर N1 हो गया है, चलो समझ में आ गया, 4 आएगा, फिर से समझा दे बउआ, जाने फंस रहा है तो नहीं,
जोड़ घटाव आता है रे? बस आता है तो हम कहते थे ना कि 9 प्लस क्या जोड़े कि 14 हो जाए, तो क्या करते थे, एकरा में से इसको तुम घटा देता था ना बबुआ, तो 14 में से 9 क्यों घटाया, तब आएगा कितना? तो वही चीज यहाँ लाना है, तो एकरा में से इसको घटा देंगे तो नहीं यहाँ वाला आ जाएगा, तो यहाँ वाला कितना है 3x प्लस, अब इसको घटाना है, ये पूरा के घटाना है, तो पूरा के घटाना तो कोष्ट में लिखेंगे 3x माइनस 1। अब ये क्या होगा, चिन्ह परिवर्तित होगा, माने ये तो यही रह जाएगा 3x प्लस, अब प्लस माइनस, अब प्लस माइनस माइनस, आगे समझ में? अब करो तो 3x से 3x और 3 अब 1, अब तो समझ में आ गया। ये गलती नहीं करोगे, ये करो, इन दोनों का योगफल निकालो। अब की योगफल है एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दोनों का योगफल कितना आएगा, तो पहले कहो समान पद करेंगे, समान पद एक सामने, तो करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये समान पद हो गया। समझ में आ रहा है कैसे हुआ? देखो इसका पूरा माइनस इधर है ना, तो यहाँ लेके आ गए, अब ये प्लस में है तो कहाँ चला गया, ऐसे में। अब जब ऐसे कर दिए, तुम एक और तरीका भी कर सकते हो, मन है तो बोलो सर अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह अगर तुम लिखना चाहते हो तो अलग भी लिख सकते हो, वो एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में कहूँ रखोगे तो ऐसी हो जाएगा, एगो माइनस पहले आइए जाएगा। अब बताओ इस दोनों काम करो, ये माइनस में प्लस में कट गया, ये माइनस में प्लस में कट गया, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 क्यों आएगा, क्योंकि बाबू देखो ये माइनस में है अभी माइनस में है अभी, अब काटेंगे तो घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे समझ में? ये वाला बना दोगे, जोड़ना है, अब कि 3 हुआ गया, 2 माइनस ए जोड़, कोष्ट में लिखते चलना इसे, फिर आ गया x प्लस 3 जोड़, और क्या आ जाएगा 3x। प्रश्न मिला लेना, टाइपिंग में कभी कभी मिस्टेक रहता है तो देख लेना, क्वेश्चन सही है। 2a माइनस 1a 2 माइनस ए प्लस x प्लस 3 प्लस 3x, सही है ना? हाँ अब जोड़ो, देखो एक समान पद बोले थे, एक समान पद देखो ये संख्या है और कहीं संख्या है, तो 3 और 2, ये माइनस में a है और कहीं a है, माइनस में a रख दे, x है और 3x है, कितना हो जाएगा, आंसर आ गया तुम्हारा। अब इसको सजा दो, 4x माइनस a प्लस 5, दोनों क्या है, दोनों सेम है, बस इसको क्या किए हैं, सजा दिए। जोड़ना कुछ है इसमें, कुछ भार है ना, समझ में आ रहा है तुमको? बौड़ा कहीं कि तुम देखबे नहीं करेगा, आंधर तो है तुम, मुड़ी गाड़ रहा है, कभी इधर देख रहा है कभी उधर देख रहा है, समझने का इसमें कोची भार वाला भी कहानी है बउआ। अच्छा इसमें 4x लिखे हैं तो बोले कि संख्यात्मक मान है, अभी क्या है, ये चर है, अभी क्या है, अचर है। अब यहू नहीं याद करेगा, उसमें मुड़ी गाड़ लेता। फिर इसको बोले कि 4x और प्लस y है, तो ये अलग है ये अलग है, तो इनमें पद कितने हो गए, 2 है ना। इसका संख्यात्मक गुणांक कितना हो जाएगा, यही सब नहीं आ रहा है समझ में। आगे देखो, हाँ जाओ, और लास्ट क्वेश्चन खुश रहो। देखो ये वाला बना लिया, ये वाला क्यों बच गया, समय हो गया, सब इजी है, कहीं दिक्कत। देखो इसमें भी क्या करना है, योगफल करके घटाना है, घटा देना है, इसमें क्या कर देना है, घटा देना है, इसमें से इसको कर देना है, इसको जोड़ना है, इस सबको जोड़ना है। तो बाकी बच्चा को होमवर्क लेके आओगे, आज के लिए इतना रख दे, क्लास लंबा, स्कूल भी जाना है तुम लोग ना, ठीक है। कल संडे है, शाम के क्लास में आओगे तो सबको बता देंगे, है ना, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक वाला पे डिपेंड करता है कि मैट्रिक का टाइमिंग कितना बजे, उसके अकॉर्डिंग तुम लोग का रखा है, तो शाम को सब आना है, शाम को बता देंगे, ठीक है, चलो।